सलाम, अब नहीं कोई मुझको ज़माने से काम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन व सामिन कराम और प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया आपने। इसका मतलब है कि बिल्कुल तैयार हैं आप लोग, है ना? बिल्कुल तैयार हैं बातों में शामिल होने के लिए। सिर्फ बातों में शामिल होना है या अमल भी करना है? क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। नूरी नारी मालूम है ना किसको कहते हैं? चलो ये भी अभी समझा दूंगा आसान से। यानी दीन पे अमल करें तो हम नूर बन जाते हैं, यानी हमें अल्लाह की रोशनी मिलती है। और नारी का मतलब है अगर अमल ना करें अल्लाह के दीन का जो हुक्म है उसका मजाक उड़ाएं तो फिर हम जहन्नम वाले हो जाते हैं। तो अल्लाह हमें जहन्नम से बचाए। आमीन, ज़ोर से बोल दो आमीन। वाह भाई वाह, माशाल्लाह। अच्छा भाई, आज का जो गुफ्तगू का उन्वान है वो बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा ज़बरदस्त है। आप में से गेम्स कौन कौन खेलते हैं? बस तुम नहीं खेलते गेम्स? हाँ, इसका सभी खेलते हो मेरे अलावा। मैंने हाथ बांधे हुए हैं, तो मैं भी खेलता था और खेलता हूँ, वॉक वगैरह करता हूँ। अच्छा आइए अब ये देखते हैं कि इस्लाम में जो गेम्स हैं, खेल कूद, ये है भी या नहीं है? मालूम है आप लोगों को? नहीं है। आप लोग स्पोर्ट्स में जाते हैं ना? ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त दी है, लेकिन वो कैसे, पहले इसको समझ लें। जो कदीम ज़माना था ना, पहले का ज़माना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना, उसमें आपने कभी देखा होगा तीर और कमान, तीर अंदाजी होती थी। देखा कभी? गेम्स आज भी खेलते हैं ना, यूं करते हैं तो जाके वो लगता है निशाने पर। ये बाकायदा ये ऑफिशियल गेम था। कैसे करते थे अरब? अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नहीं किया था, नबूवत का ऐलान नहीं हुआ था, तब भी अरब खेलते थे। और हुजूर से बहुत पहले से ये गेम वहाँ का बड़ा पॉपुलर गेम था, बड़ा मशहूर गेम था। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया तो ये बतला दिया कि देखो, ये तीर अंदाजी, ये निशाना लगाना और निशाना सिखाना, ये इसलिए ताकत है दीन की कि अगर ये तुम सीखोगे तो फिर तुम दुश्मनों का मुकाबला कर सकोगे। तो आजकल आपने देखा होगा ना, आजकल के दौर में हमारी जो आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान के रेंजर्स, है ना, ये सब इस्लामी फ़ौज है ना, हमारी पाकिस्तान की इस्लामी फ़ौज है। ये सब निशाना लगाना सीखते नहीं सीखते हैं? क्यों सीखते हैं? ताकि दुश्मन अगर हम पर हमला करता है तो हम उसका मुकाबला कर सकें। तो उस ज़माने में भी इस्लाम के जो दुश्मन थे वो मुसलमानों पे हमला करते थे। तो मुसलमानों की ताकत को मजबूत करने के लिए तीर अंदाजी सीखने का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ ये कि हुक्म दिया बल्कि इजाज़त दी और ख़ुद भी शामिल होते थे उसके अंदर। तो एक तो ये वाला गेम बड़ा मशहूर हुआ। दूसरा, उस ज़माने में दौड़ होती थी। आपने देखा है ये क्या कहलाती है? मैराथन। मैराथन मालूम है किसको बोलते हैं? मैराथन नहीं मालूम? अरे तुम लोग कभी, हाँ क्या होता है? रेस होती है। रेस क्या? खाली यूँ खड़े खड़े ऐसी बस यूँ करते रहो? कैसे होती है? घोड़े पे बैठ के रेस होती है? दौड़ना होता है। दौड़ना ही रेस। तो दौड़ने से क्या होता है? सांस भी फूलते हैं, जिस्म भी। तो ये एक तरह की वर्जिश है ना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी न सिर्फ इजाज़त दी बल्कि लोगों को कहा कि ये अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ। आपने देखा कितनी नेचुरल बात है कि आज जो लोग दौड़ते हैं उनकी सांस भी लंबी होती है, फेफड़े भी अच्छे होते हैं, फेफड़े अंदर की बीमारियां भी ख़त्म होती हैं, जिस्म भी मजबूत होते हैं। तो उस ज़माने में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साइंटिफिकली ये बतला दिया कि हमें दौड़ना है, हमें वर्जिश करनी है। और फिर कैसे दौड़ते थे? लोग खुद भी दौड़ते थे, सीखते थे, और साथ में उस ज़माने के अंदर जो घोड़े होते थे ना, घोड़े सुना है कभी? देखा है कभी घोड़े? देखे? सफ़ेद भी काले भी। तो अरब की नस्ल के घोड़े बड़े मशहूर हैं, बहुत मशहूर है उस ज़माने के घोड़े अरब के। तो अरब के घोड़ों की दौड़ होती थी। और ऊंट कभी देखे? अरे भाई ज़ोर से बोल लो। देखे? शाबाश। कभी बैठे भी हो? ये अरब की ख़ास सवारी है, घोड़े और ऊंट। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट की जो दौड़ होती थी उसको भी देखा है और इजाज़त दी है, और घोड़ों की जो दौड़ होती थी
उसमें भी इजाज़त दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऊँटनी होती थी, अदबा और उज़बा दोनों तरह से बोलते हैं। वो ऊँटनी दौड़ती थी और वो नंबर 1 आती थी हमेशा। तो एक दफ़ा हुआ ऐसा कि वो ऊँटनी नहीं जीत सकी, तो जो सहाबा थे वो थोड़ा सा नाराज़ हुए कि दूसरी ऊँटनी कैसे जीत गई या ऊँट कैसे जीत गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तरक्की करता है उसको नीचे भी आना होता है। तो इसलिए ज़िंदगी में कभी कभी हम कामयाब नहीं होते ना, तो ये सबक मिलता है कि हमें मायूस नहीं होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए दोबारा। ऐसे ही घोड़े दौड़ते थे उस ज़माने के अंदर, खूब दौड़ लगाते थे घोड़े। और एक बात बता दूं कि घोड़ों पर जुआ जो खेलते हैं, आपको मालूम है जुआ किसको कहते हैं? क्या होता है जुआ? जो लोग पैसे लगाकर आपस में खेलते हैं उस खेलते हैं, ये हराम है, जुआ जायज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई इनाम मिल रहा है आपको खुशी में कि भाई आप तो नंबर 1 पे आ गए, जैसे आप लोग डिबेट करते हैं, आप करते हैं, डिबेट करते हैं, और भी बच्चियां भी करती हैं और उनको इनाम मिलता है, ये जायज़ है। लेकिन कोई अगर ये करे कि नहीं साहब मैं तो 1 लाख रुपया इसके ऊपर लगाऊंगा, मेरा घोड़ा जीतेगा, नंबर 1 पे आएगा, ये हराम है, नाजायज़ है। इसके लिए इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी। तो उस ज़माने में घोड़े भी दौड़ते थे, ऊँट भी दौड़ते थे, लेकिन ऐसे वाहियात ये चीज़ें जो आजकल जुआ खेलते हैं ऐसे नहीं होते थे। अच्छा, फिर एक और, उस ज़माने में आपने सुना है कभी स्विमिंग क्या होती है? तैरना। कभी तैरे हो? कभी तैरे हो? जी एक बार तैरा था। एक बार तैरे थे, चलो माशाल्लाह। कैसा लगा? अच्छा लगा था। अच्छा लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त दी है। तो ये देखो, अब इस्लाम के अंदर आपको एक्सरसाइज मिल रही है ना सारी। तीरंदाजी आप कर सकते हैं, मैराथन दौड़ सकते हैं, आप घोड़ा भी दौड़ा सकते हैं, ऊँट भी दौड़ा सकते हैं, खुद भी दौड़ सकते हैं, और फिर इसके अलावा तलवार चलाना, तलवारबाजी जो होती है, निशानेबाजी, तो ये सब जायज़ है। लेकिन शर्त है कि इसमें जुआ ना हो। जुआ अगर खेल रहा है कोई तो ये हराम है, जायज़ नहीं है। तो पता ये चला कि अल्लाह के इस प्यारे दीन में, जिसको मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुँचाया, इतना प्यारा दीन है कि हर चीज़ इसमें मिलती है। लोग कहते हैं ना इस्लाम में क्या है, इस्लाम तो इतना नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक खुश्क है, बस खाली नमाज़ें पढ़वाता है। वज़ू हम करते हैं, आपको मालूम है ना आजकल कोरोना आया हुआ है, कोविड, तो इसको दूर करने का बेहतरीन तरीका वज़ू। आप वज़ू करते हैं, नाक में पानी डालते हैं, बेहतरीन, बीमारी से बच गए, 5 वक्त आप साफ़ हो जाते हैं। फिर ऐसे ही आप जब ये सारी एक्सरसाइज करते हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इजाज़त दी है, तो बीमारी क्यों आएगी आपके पास? जब आप खाते हैं तो खाने के लिए क्या होना चाहिए, कैसा सलीका होना चाहिए, कितना खाना चाहिए कि आपको पेट का एक हिस्सा ग़िज़ा के लिए होना चाहिए, एक हिस्सा पानी के लिए होना चाहिए, और एक हिस्सा खाली रखना चाहिए। ये तरीका है ना? तो फिर अगर ऐसे रहेंगे तो फिर स्मार्ट रहेंगे, जैसे माशाल्लाह आप लोग हैं। और भी बहुत सारे लोग ये खा पी के चल भी नहीं पाते बेचारे, उनको चाहिए कि थोड़े एक्सरसाइज कर लिया करें, दीन की तरफ जो तरीका बताया है उसको देखें, और खाने में वो ग़िज़ा खाएं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौ की रोटी खाई थी, शहद का इस्तेमाल किया था, रिज़्क़ हलाल खाया, पाकीज़ा खाया, ताज़ा खाया, सिरका खाया, है ना? ये सिरका इसको इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा एक बात बताऊं मैं आपको, जब भी हम दीन की चीज़ों पर चलते हैं हम कामयाब होते हैं, और दीन पर नहीं चलेंगे तो फिर ऐसी ऐसी बीमारियां आती हैं, मुश्किल आती हैं। तो पता ये चला कि इस्लाम में खेल का तसव्वुर भी है, हंसने का तसव्वुर भी है, मुस्कुराने का, और इस्लाम में एक दूसरे के साथ अच्छी तरह बात करने का तसव्वुर भी है, और दीन इस्लाम के अंदर ख़वातीन की इज़्ज़त करने का तसव्वुर भी है, और दीन में बच्चों से प्यार करने का तसव्वुर भी है। दीन में घर के अंदर रिज़्क़ हलाल लाकर अल्लाह का शुक्र अदा करके खाने का तसव्वुर भी है, हाथ धोकर खाने का तसव्वुर भी है, निगाहों को पाकीज़ा रखने का तसव्वुर भी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़िंदगी हमें दी है, रबीउल अव्वल शरीफ में या रबीउल अव्वल शरीफ के बाद, रमज़ान में या मुहर्रम में या दीगर महीनों में, और हर लम्हे हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जीने का सलीका सिखलाया। बात यहाँ मुकम्मल हो गई। अब आते हैं हम सवालात और जवाबात की तरफ। आपको पता है ना हम सवाल जवाब करते हैं। सवाल कौन करता है? बच्चे कैसे करते हैं सवाल?
सवाल मैं करता हूँ आपसे या आप मुझसे करते हैं? बस ठीक है, फिर चलो भाई, मैं समझ रहा था मेरी जान छूट गई। अब कम से कम ये कि खुद ही जवाबात भी दे लोगे, लेकिन तुमने कह दिया, चलो बस ठीक है। आप सवाल करें, फिर इंशाल्लाह हम जवाब देंगे। चलो। पुराने जमाने में जो खेल होते थे वो आप कोई खेलते? अरे बेटा, पुराने ज़माने के खेल यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, अभी तो सारी बातें बताई थी ना मैंने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में निशानेबाजी भी होती थी। कोई खेलता है कि ये? हाँ बेटा, क्यों नहीं खेलते हैं, ये तो ऑफिशियल खेलते हैं लोग। आप गेम्स वगैरह देखेंगे ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि लोग दौड़ते भी हैं, मैराथन होता है, लोग स्विमिंग भी करते हैं, और अभी भी अरब के अंदर घोड़े पर और ऊँट पर लोग सवारी भी करते हैं, दौड़ाते भी हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, और फिर 5 वक्त हम एक्सरसाइज करते हैं। सवाल। ख़वातीन को भी इजाज़त है गेम्स में हिस्सा लेने की? बेटा, दीन के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हद मुकर्रर की है कि कैसे औरतों को रहना है, कैसे मर्दों को रहना है। तो हम अपने हद में रहें तो इजाज़त है हर चीज़ की, और अगर हद में नहीं है बेटा तो फिर इजाज़त नहीं मिलती। जी इधर आ जाए, लड़कों में। अच्छा, ये जो गेम बताए गए हैं इनके क्या फ़ायदे हैं? बेटा, उस ज़माने में भी इंसानी सेहत के लिए, जहनी सुकून के लिए, और साथ ही साथ अपने आप को दीन इस्लाम की ताकत बनाने के लिए उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी थी। और आज भी इसी नीयत से करें तो इबादत है, और अगर इस नीयत से नहीं कर रहे, जुआ खेलने के लिए, ताकत दिखाने के लिए, अपने आप को बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं कि हम अपने आप को ही दिखाएं कि हम इतने बड़े रेसलर हैं, तो फिर तो मामला ख़राब हो गया। जी बेटा। क्या ऑनलाइन गेम्स खेलना गुनाह है? बेटा, ऑनलाइन का मामला ये है कि आजकल जो कुछ खराफात वहाँ हो रही हैं, खराफात जानती है किसको बोलते हैं? कहते हैं रबिश थिंग्स, फजूल चीज़ें। इसके अंदर तो वहाँ हमें कोई ऐसी तामीरी चीज़ तो नज़र नहीं आ रही, वहाँ पर भी जुआ नज़र आ रहा है ऑनलाइन के अंदर, चीज़ों को जो वो कर रहे हैं जिस तरीके से। तो इससे बेहतर है वो टाइम जो बर्बाद कर रही हो वो पढ़ाई में, कुरान पढ़ने में, दीन सीखने में और कामों में लगा दो तो कुछ बेहतर हो जाए। और वैसे करना है तो एक्सरसाइज वगैरह कर लो बेटा। जी। जुआ खेलना इस्लाम में हराम क्यों है? हाँ, जुआ और शराब इसलिए हराम है कि बुनियादी तौर पर इनसे एक शख्स काहिल होता है, ऐसा शख्स हो जाता है जिसको आप कहते हैं इनएक्टिव। उसके अंदर आसानी के साथ बैठकर सिर्फ पैसे कमाने की लालच आती है, और आसानी के साथ ज़िंदगी और बेहोशी में ज़िंदगी गुजारने की कैफियत पैदा होती है। उसको होश नहीं होता। शराब पी ली तो उसको होश नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, क्या है, किसकी इज्जत करे, कौन सा रिश्ता है। और जब जुआ खेलता है तो बग़ैर मेहनत के जो पैसा आता है वो हराम का पैसा है, मेहनत करके जो पैसा आता है वो हलाल का, और इसके हलाल में बरकत होती है। जी बेटा। इस्लामी तौर पे हम जो बच्चे हैं हम कैसे गेम्स खेलें? हाँ बेटा, इस्लामी तौर पर एक बात याद रखिएगा कि हमारी लिमिटेशंस हैं, हमें इन चीज़ों को अपने जहन में रखना है कि खेलने के वक्त में खेल वो जो जायज़ है, और नमाज पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, दीन सीखना है, स्कूल भी जाना है, और लोगों के लिए अच्छे मदद के काम भी करने हैं। जी। इस्लाम के अंदर सारी गेमें हराम हैं या फिर सारी गेम्स? बेटा, इस्लाम ने एक बात याद रखिएगा, हमें एक बात सिखलाई है, वो है अखलाकियात। बहुत सारी गेम्स आप टेलीविज़न पर देखते हैं, इंटरनेट पर देखते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी देखते हैं जो किसी भी एतबार से देखने के काबिल नहीं है। उनका लिबास भी नहीं, उनके रवैये भी नहीं, उनके अंदाज भी नहीं। तो ऐसी चीज़ें यकीनन हराम है मुकम्मल। लेकिन जो ताकत पैदा करें, जो अच्छा माशरा पैदा करे, जो इस्लाम की और माशरे की और पाकिस्तान की ताकत बने, वो जायज़ है। जी बेटा। आजकल जो गेम खेले जाते हैं वो खेलने जायज़ है? आजकल जो गेम बेटा, बहुत सारे गेम तो ऐसे भी हैं जो जायज़ नहीं है, तो वो नहीं खेलने। तो इसलिए अम्मी अब्बू से बैठ के पूछ लेना कि कैसे हमें ज़िंदगी गुजारनी है, और अपने बड़ों से भी, ताकि आपको पता हो कि हलाल हराम क्या है। जी बेटा। आज की गुफ्तगू से हमने क्या सीखा? आज की गुफ्तगू से हमने सिर्फ एक ही बात सीखी, और वो बड़ी अहम बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको हलाल करार दे वो हलाल है, जिसको हराम करार दे दिया वो हराम है। जी बेटा, आपका सवाल। आज की गुफ्तगू से हम लोगों ने सीखा। अच्छा, आपका भी यही ज़हन में है कि आज की गुफ्तगू से क्या सीखा? आज की गुफ्तगू हमें इस जानिब ले जाती है कि हमें दीन इस्लाम ने जीने का सलीक़ा सिखलाया, और जीना कैसे है। अगर गेम्स में जा रहे हैं हम, तो गेम्स हम उस तरह खेलें जिससे माशरे को ताकत मिले, अखलाकियात, एथिक्स ख़राब ना हो, गंदगी पैदा ना हो, और अखलाकी बिगाड़ पैदा ना हो, बल्कि
बच्चे हों या बच्चियां हों, वो इंटरनेट पर जाते हैं, जो गंदे गेम्स, उल्टी सीधी बातें, गलत चीज़ें, बेटा अपने आप को उनसे दूर कर लो, क्योंकि ये दुश्मन है ऐसे गेम्स जो तुम्हें बर्बाद भी कर रहे हैं, तुम्हारे माशरे को भी बर्बाद कर रहे हैं और दीन से भी दूर ले जा रहे हैं। तो आज सिर्फ एक ही बात सीखनी है कि गेम्स वही हैं जो दीन इस्लाम में सिखाए गए और बतलाए गए, इजाज़त दी गई, जिसमें अखलाकियात है। अगर एथिक्स नहीं है तो सब बेकार है, अखलाकियात है तो सब कुछ है। अल्लाह ताला हमें दीन पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।